छतरपुर जिले के लवकुश नगर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अवकाश काल में सरकार को त्यागपत्र भेज दिया था, क्योंकि वह बैतूल जिले की आंवला विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। लेकिन शिवराज सरकार कोई न कोई अड़ंगा लगाकर उनका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ उन्होंने बैतूल से भोपाल तक पैदल न्याय यात्रा निकालने का फैसला लिया था। सोमवार को जैसे ही उनकी न्याय यात्रा कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर भोपाल पहुंची, तो पुलिस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे से उनको आगे नहीं जाने दिया, जबकि वह अपनी न्याय यात्रा लेकर सीएम आवास तक जाना चाहती थी। इस दौरान उनके काफिले को सख्ती से रोककर पुलिस ने अमानवीय और शर्मनाक आचरण अपनाया। उनको समर्थकों सहित पीटा गया, खूब बदसलूकी की गई और उनके कपड़े तक पुलिस ने बड़ी बेशर्मी से फाड़ डाले। उनके गले में लटके बाबा अम्बेडकर के चित्र को भी फाड़ डाला गया। निशा बांगरे और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। निशा बांगरे ने पुलिसिया दमन और असभ्यता की निंदा करते हुए कहा कि चाहे मेरे ऊपर कितना भी जुल्म ढाया जाए, मैं किसी के सामने बिना झुके आखिरी दम तक इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहूंगी। मेरा आंदोलन जारी रहेगा। असल में कुछ समय पहले निशा बांगरे कांग्रेस से कमलनाथ से मिली थी। उन्होंने कांग्रेस के टिकट से आंवला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। तभी से शिवराज सरकार उनसे खुन्न थी और उनका त्यागपत्र मंजूर नहीं कर रही है। जी हाँ, आज हमारी जो न्याय पद यात्रा है भोपाल पहुंची है। मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा ही दुखद और पीड़ा वाला ये जो है विषय है कि मुझे 200 से ज्यादा किलोमीटर चल के आंवला से भोपाल आना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए। तो आप देखिए कि किस तरह का अन्याय मध्य प्रदेश शासन मेरे साथ कर रही है। पहले मुझे सर्वधर्म प्रार्थना करने से रोका गया। सभी धर्मों के धर्मगुरु आए थे, मेरे घर का उद्घाटन था, उससे डर करके उन्होंने उसे रोका, मुझे जाने से रोका। और जब मैंने अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है धार्मिक स्वतंत्रता की, अगर मैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकी तो फिर मैंने अपना त्यागपत्र दिया। और त्यागपत्र देने के बाद शिवराज मामा जी हैं, जो तथाकथित अपने आप को मामा जी कहते हैं, वो मेरे साथ नोटिस और पुलिस खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया वैसे ही उन्होंने नोटिस देना शुरू कर दिया कि कैसे मेरे इस्तीफे को रोका जाए, क्योंकि मैं सर्वधर्म विचारधारा के साथ चल रही थी और वो कट्टरपंथी विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। यहाँ तक नहीं रहा, जब मैंने ये कह दिया कि अब मेरे पास जब कोई रोजगार नहीं है, आप मेरा त्यागपत्र मंजूर नहीं कर रहे हैं, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। महिलाओं के अधिकार के लिए और वंचित वर्ग के अधिकार के लिए अब मैं लड़ाई लड़ूंगी। अब मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने रोकने का काम किया। हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन डाला, तो हाईकोर्ट में गुमराह करने का काम जो है मध्य प्रदेश शासन के जिम्मेदार अधिकारी करते हैं। तो मैं माननीय जो हमारे शिवराज मामा जी, जो अपने आप को मामा जी कहते हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि क्या उनको अपनी इस भांजी की प्रताड़ना दिखाई नहीं दी अभी तक? गहरी निद्रा में वो सोए हुए हैं। इसीलिए जो है अन्याय के खिलाफ हमने एक न्याय यात्रा आंवला से चल के सीएम हाउस तक के जो हमने तय की है। आज वो यहाँ बाबा साहब के चौराहे पर बोर्ड ऑफिस पर पहुंची है और हम जैत भी गए थे। मैं बताना चाहूंगी कि जो शिवराज मामा अपने आप को कहते हैं कि मध्य प्रदेश का मैं मामा हूँ और मध्य प्रदेश की मुझे चिंता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे मामा, ऐसे राजा जिसकी प्रजा दुखी हो, जिस मध्य प्रदेश में एक महिला को 200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल के आना पड़ता हो, वो मामा नहीं, वो कंस मामा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर मामा में हिम्मत है तो मैं 10 दिन से सड़कों पर हूँ, आज मेरा 12वां दिन है। अगर उनमें हिम्मत है तो मुझे आंखों से आंखें मिलाकर आके मुझे बताएं कि इस बेटी के साथ वो अन्याय क्यों कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो पुलिस को आगे कर देते हैं। जब हमने अपनी न्याय यात्रा शुरू की थी, पुलिस के माध्यम से हमें डराया गया, धमकाया गया, रोका गया कि आपके ऊपर गोली चला दी जाएगी, डंपर से कुचल दिया जाएगा, आपको भोपाल नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि कल जैसे ही हम मंडीदीप पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को वहां पर भेजा और हमें रोकने का काम किया। हम लोग रात भर छुपते छुपाते हुए यहाँ पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपराधी बना दिया गया है। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं बाबा साहब के संविधान को मानती हूँ। आज शिवराज सिंह चौहान जी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनके इस खून का अपमान कर रहे हैं। मैं बाबा साहब की वंशज हूँ, मेरे अंदर उनका खून है। आज शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो इस भांजी का नहीं, बाबा साहब का और बाबा साहब के कौम का अपमान कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज भी अगर वो चाहे तो मेरे सामने आकर खड़े हों और मुझे बताएं कि वो ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ से सीएम, हाँ बिल्कुल हमारा यही है कि हम आमरण अनशन करें। पैदल जा रही हैं? हाँ पैदल जाएंगे। मैं पैदल आंवला से चलकर आई हूँ। 200 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा हमने तय की है। हम सीएम हाउस तक भी पैदल जाएंगे। आपकी बातें क्या करेंगे आप? हम अनशन पर बैठेंगे।